जय गुरु जी सागर अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मेरा छोटे वाले बेटे का मैं सत्संग मैं सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि उसके ऑफिस में ना इसके साथ दो लड़के और हैं। उनके साथ तीनों बच्चों के साथ एक लड़की ने ऑफिस में, पहले तो वो अच्छी यारी दोस्ती अच्छे से बात करती रही। फिर बाद में उस लड़की ने उन इन तीनों बच्चों के ऊपर, मेरे बेटे पे और दोनों बच्चों के, और उनके ऊपर एलिगेशन लगाया कि ये मेरे मतलब मजाक उड़ाते हैं, मेरे मोटापे का मजाक उड़ाते हैं, और मेरी सैलरी पे हंसते हैं, और मेरे फ्रेंड सर्कल पे हंसते हैं। तो पहले वो लड़की इनके साथ खुल के बात करती रही कि मेरे इतने फ्रेंड हैं, मैं उनके साथ ऐसे रहती हूँ, या मतलब कई चीज़ें ऐसी जो मैं इस संगत परिवार में नहीं बताना चाहती। बाद में इन बच्चों के ऊपर ही उसने एलिगेशन लगा दिया कि ये लोग मेरे फ्रेंड्स का मजाक उड़ाते हैं, मेरे साथ मिसबिहेव करते हैं, मैं मोटी हूँ, और मेरे साथ मेरे को लगा के चढ़ा के बातें करते हैं। हालांकि मेरा बेटा या दूसरे दोनों इसके दोस्त बहुत बढ़िया परिवार से हैं। वो बच्चे भी कभी भी किसी लड़की का तो बड़ी दूर की बात है, वो तो किसी लेडीज, मोटी लेडीज हो या कोई भी हो, कभी नहीं उन्होंने मजाक उड़ाया, कभी किसी के साथ मिसबिहेवियर नहीं किया उन्होंने। हमेशा दीदी बहन करके ही बात की है। अगला कैसे भी बोले, लेकिन मेरे बेटे ने या उन तीनों बच्चों ने, क्योंकि इनकी बचपन की यारी है, मैं इनको बचपन से देखती आ रही हूँ संगत जी। बच्चे बहुत अच्छे घर के हैं वो दोनों बच्चे भी। मेरा बेटा तो है ही गुरु जी का बेटा। तो उस लड़की ने ऑफिस में शिकायत कर दी, बच्चों को बुलाया गया, समझा समझू के भेज दिया गया कि चलो कोई नहीं, आपस में फ्रेंडशिप अब बंद कर दो, आपस में ना मजाक करो ना फ्रेंडशिप रखो। चलो जी, सब ठीक हो गया। उस लड़की को पता नहीं किसी ने क्या कहा क्या नहीं कहा कि इन बच्चों का अब सैलरी बढ़ने वाली है, आप इनकी ऊपर हेड ऑफिस इनकी कंप्लेंट करो, आप इनको और भी ज्यादा टॉर्चर करो। जहां सैलरी इनकी बच्चों की बढ़ जाती, तीनों बच्चों की, उस लड़की ने जाके वहां पे कंप्लेंट कर दी कि ये तीनों लड़के मेरे साथ मिसबिहेवियर करते हैं, मेरी नीचे ऑफिस पे सुनवाई नहीं हुई है, तो आप इनको देखो। वो अगले दिन ऑफिस में हेड ऑफिस से सब लोग आए, उन्होंने बातें सुनी, बच्चों की भी सुनी, उस लड़की की भी सुनी। लेकिन जो मैडम थी उन्होंने यही कहा कि ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर आपको लड़के पसंद नहीं थे, आप इनके साथ फ्रेंडशिप क्यों रखे हुए थे, आप नीचे इनके ऑफिस में क्यों आते थे, आप इनके साथ क्यों बातें करते थे, आपकी कोई भी बात घर की इन बच्चों को कैसे बताए अगर आपने बताई नहीं है तो। शुक्र है भगवान का कि गुरु जी के रूप में उस बड़ी ऑफिसर ने बच्चों की बात समझी, और इसको तीनों बच्चों को इनका इंक्रीमेंट तो रुक गया, जो सैलरी इनकी बढ़नी थी वो तो रुक गई, लेकिन परमात्मा का लख लख शुक्र है। गुरु जी आपका लख लख अनंतम शुक्रिया, गुरु जी लख लख करोड़ा बारी शुक्रिया कि मेरे बच्चे की और उन दोनों बच्चों की नौकरी बच गई। नहीं तो जिस हिसाब से वो लड़की एलिगेशन लगा रही थी, गुरु जी ने उसका ऐसा मुंह बंद किया कि परमात्मा की बड़ी मेहर हुई दोनों बच्चों पे, मेरे बेटे पे, कि उसने अपना वो कुछ बोल ही नहीं पाई। और जब से मेरे बेटे ने कहा था मम्मी आज ना मेरा ना फाइनली कुछ होगा, मैं बड़ा परेशान हो रहा, मैं कहा जा बेटा, परमात्मा तेरे नाल है, गुरु जी तेरे नाल है, तू जा मेरे बेटा। आप संगीत जी मानोगे, मैं जो पाठ किया मैंने ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, हे मेरे गुरु जी महाराज, मेरे बच्चे ਦੀ कोई गलती है तो क्षमा करो, उस लड़की ਨੂੰ ਸਿਦਕ ਬਖਸ਼ੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, अगर कोई गलती हो भी गई है तो माफी गुरु जी, माफी गुरु जी, माफी गुरु जी। मैं बस यही पाठ करती रही। मेरे बेटे का फिर
मैंने बड़े फोन किए मेरे बेटे को कि बेटे क्या हुआ, पर उसने मेरा फोन नहीं सुन रहा था। वो मेरे तो दिल की धड़कन ही गुरुजी बहुत तेज हो गई। फिर परमात्मा की दया हुई, मेरे बेटे का फोन आया कि मम्मी ऐसे ऐसे उन्होंने हमारी सैलरी नहीं बढ़ाई जो बढ़नी थी 1 साल बाद, लेकिन इतना शुक्र है कि उन्होंने हमें जॉब से नहीं निकाला। वो लड़की बहुत रो रो के अपना दिखा रही थी कि मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं मोटी हूँ, मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे पे एलिगेशन लगाते हैं। तो इतना शुक्र है कि बड़ी वाली हमारी बड़ी ऑफिसर मैडम ने हमारा बहुत साथ दिया और मेरी जॉब बच गई, मेरे दोस्तों की भी जॉब बच गई। मैडम ने यही कहा कि आज के बाद आप लोग इस लड़की से दूर रहोगे। जिस मेट्रो में ये जाएगी, जिस ऑटो में ये जाएगी, जिस रिक्शा में ये जाएगी, आप उससे दूर रहोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी लख लख कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सागर अंकल जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है, आप इसे भी शेयर कर देना। पहले मैंने अपने बेटे की जॉब का सत्संग किया था, आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। सागर अंकल जी, बड़ी मेहरबानी होगी। परमात्मा आपको भी खुश रखे, आपकी वजह से हम दिल की बातें गुरु जी से करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। सागर अंकल जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे अपना छोटा सा शुक्राना गुरुपा के चरणों में देना है। मैं गुरुपा की प्यारी धी जो आपके चरणों में आप सबको अपना, माफ करिएगा, आप सबको अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मुझे लगता है गुरुपा को मुझसे डेली शुक्राने सुनने हैं, डेली अपना सत्संग करवाना है। मैं नहीं समझ पाती, शायद गुरुपा ने मुझे इसीलिए चुना है। गुरुपा को बहुत शुक्राना तो बहुत पसंद है और वो बार बार मुझे कहते हैं बेटी शुक्राना कर, बेटी शुक्राना कर, और मैं ऑलमोस्ट शुक्राना अपना शेयर करती हूँ और शेयर भी हो जाते हैं गुरुपा के आशीर्वाद से। गुरुपा ने मेरे सारे शुक्राने सत्संग शेयर कराए हैं। एकाक नहीं हुआ होगा तो नहीं पता, बट अभी तक मैंने जितने भी शेयर किए सब गुरुपा ने शेयर कराए। मैं जो भी बोलूंगी गुरुपा को याद करके ही बोलूंगी संगत जी, उनका अपना चेहरा अपने मन में ध्यान करके ही बोलूंगी। संगत जी, गुरुपा का सत्संग शुरू करते हैं उनके मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा ने मुझ पर बहुत मेहर किया, उनका बहुत 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 शुक्राना। गुरुपा ने मुझे ऐसे ऐसे परिस्थितियों से बाहर निकाला संगत जी, जो शायद मैं इस सत्संग में बता भी नहीं सकती। वो मेरे और मेरे गुरुपा के बीच की बात है, लेकिन बस मुझे अपने गुरुपा का शुक्राना करना है और बहुत बहुत शुक्राना करना है। आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब जो मेरे लिए करेंगे अच्छा करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है कि आप हमें फर्स्ट शर्त तक ले जाएंगे और आप हमेशा अंग संग हमारे हैं। आप हमेशा हमारा हेल्प किए हैं। गुरुपा आपने अपनी बेटी को बहुत 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 प्यारी प्यारी ब्लेसिंग दी है। 777, 666, 555, 444 सबकी ब्लेसिंग आपने दी है, इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपा। मैं तभी आपकी एक नई संगत हूँ, शायद इन सब ब्लेसिंग का मतलब बहुत नहीं समझ पाती, लेकिन सत्संग में सुनती हूँ कि सबका मतलब बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो संगत जी, मुझे ऐसी ब्लेसिंग गुरुपा ने बहुत दी है, इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। अपनी बेटी को ऐसे अपने आप से जोड़ के रखिएगा गुरुपा, और जो ये शुक्राना सत्संग मेरा शेयर करते हैं सागर भैया, उनको भी ऐसी ब्लेसिंग दीजिएगा, उनके भी सारे काम बनाइएगा गुरुपा, उनकी भी पूरी फैमिली को ब्लेस करिएगा। संगत जी, हमें निस्वार्थ होकर कभी भी खुद के बारे में नहीं सोचना चाहिए। शायद मैंने बचपन से तो यही सीखा है, या कभी कभी भूल भी जाती हूँ, कभी कभी सेल्फिश बन जाती हूँ, लेकिन संगत जी जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ, गुरुपा की जब से सत्संग सुनती हूँ, उनके वचनों को सुनती हूँ, तो कभी कभी जब मन में खुद के लिए सेल्फिश आ भी जाता है ना संगत जी, तो मुझे याद आ जाता है कि गुरुपा ने ऐसा कहा था
ऐसे नहीं करना है, गुरुपा ने ऐसे कहा था, ऐसे नहीं करना। संगत जी, मैं जरूर अपने बातों को, उनकी बातों को ध्यान में रखती हूँ। गुरुपा जितने भी उपाय बताते हैं उसमें से कुछ कर पाती हूँ, कुछ नहीं भी कर पाती हूँ, लेकिन मेरे माइंड में ये होता है कि गुरुपा ने कहा है ये काम ऐसे नहीं करना चाहिए, ये काम ऐसे करना चाहिए। तो मैं उन बातों को हमेशा ध्यान में रखती हूँ, उसी नियम से चलना चाहती हूँ, उसी नियम पे चलती भी हूँ। संगत जी, गुरुपा मुझे हर रोज शुक्राना करने को कहते हैं। मैं हर रोज शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ और गुरुपा के आशीर्वाद से शेयर भी हो रहा है। संगत जी, गुरुपा हमेशा प्यारी प्यारी ब्लेसिंग भी दे रहे हैं। मुझे नहीं पता गुरुपा मुझे क्या देने वाले हैं, लेकिन ये तो पता है कि गुरुपा जो देंगे वो सच में बहुत ही बड़ा तोहफा मेरे लिए होगा, जो मेरी लाइफ को टोटल चेंज कर देगा। ये तो मुझे समझ में आ गया है कि गुरुपा ने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत हीरा बताया है। तो मुझे पता है जब गुरुपा ने इस हीरे को तराशा है तो सच में ये शायद कोहिनूर का हीरा बन के चमकेगा। गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। आपने अपनी इस बेटी को इतना प्यार दिया है, शायद इतना प्यार मुझे अभी तक किसी ने नहीं दिया। जो आपने मुझे इन साल 1.5 साल में मुझे महसूस कराया, उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना है गुरुपा। आप दोस्त बने, माता पिता बने, भाई बहन बने, अपने हर तरफ से बन के मुझे समझाया है, मैं जहाँ गलत थी मुझे बताया है, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। अपनी बेटी पे ऐसी अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। आपकी बेटी आपका बहुत इंतजार करती है, आपकी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग को देखने के लिए मैं हर वक्त बेचैन रहती हूँ कि कब मुझे टाइम मिले, मैं फोन देखूं, गुरुपा ने आज क्या कहा, गुरुपा ने आज क्या बोला। गुरुपा अपनी बेटी को हर भूल चूक के लिए माफ करना, ऐसे ही अपनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग अपनी बेटी को हमेशा देना और मेरे घर परिवार में ऐसी बरकत खुशी सब बनाए रखना मेरे मालिक। मेरे बच्चों को भी अच्छे संस्कार दीजिएगा, जो एक माँ अपने बच्चों के लिए चाहती है वैसे ही बनाना गुरुपा। मेरे बच्चों को भी अपने अंग संग में रख के उनका पालन पोषण आपने ही करना है मेरे मालिक। सब देख लेना गुरुपा। मुझे इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं इनको कहाँ से कहाँ ले जाऊँ, क्या करूँ। आपको सब पता है गुरुपा, आप सब देखेंगे, मुझे पता है। आपने मेरे बच्चों का भी भविष्य बहुत अच्छा सोच के रखा है। सब आपके हाथों में है गुरुपा, सब आपको देखना है, आपको संभालना है। आप जो दिशा मुझे दिखाएंगे मैं उसी दिशा पे चलूंगी। सब संभालना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने छोटा सा शुक्राना आज मुझे सुबह ही दिया। मेरे पति अंकल जी का फोन खराब हो गया था, उसमें पता नहीं कैसे पानी चला गया था और वो कब से हम लोग ठीक करने की कोशिश कर रहे थे तो नहीं हो पा रहा था संगत जी। तो मैंने गुरुपा से रिक्वेस्ट किया, गुरुपा अभी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है कि हम नया फोन अफोर्ड कर पाए, इसी फोन को आप अच्छा कर दो प्लीज गुरुपा, इसको ठीक कर दीजिए। और संगत जी, फोन ठीक हो गया, अपने आप चार्ज होने लगा। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी बेटी आपका शुक्राना करती है, मेरे पति अंकल जी की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ उनका फोन ठीक करने के लिए। मेरे बच्चों की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ, मेरे पूरे परिवार पे सबका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ऐसे अपनी बेटी को रोज आज्ञा दीजिएगा ताकि आपकी बेटी ऐसे रोज शुक्राना अपना सत्संग शेयर करती रहे और आपकी कृपा से वो शेयर हो जाए, लोगों तक पहुंचे। बस गुरुपा, सत्संग का मतलब ही होता है कि वो सब तक पहुंचे। अगर वो ऐसे फोन में रह जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है गुरुपा। मेरे सत्संग शेयर कराइएगा मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यही विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने बहुत बहुत कृपा बनाई हुई है और मन को इतना तसल्ली मिलती है गुरु जी के स्वरूप को जब देखते हैं, और गुरु जी की महिमा का बखान कर पाना बहुत ही मुश्किल है। गुरु जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूंगी गुरु जी, हम पर और सब संगत पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। गुरु जी, बच्चों को लेकर ही मैं थोड़ा सा परेशान रहती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा, आप तो जानते ही हैं गुरु जी, थोड़ा सा लापरवाह है। बेटी करती है पर बेटी जितनी मेहनत करती है उसको उतना फल नहीं मिलता है गुरु जी। गुरु जी, आपसे ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि दोनों खूब मेहनत करें, खूब पढ़े अच्छे से, क्योंकि हर माँ बाप की इच्छा होती है कि हम जो नहीं बन पाए पर हमारे बच्चे
वो बहुत अच्छा कर पाए अपनी ज़िंदगी में और खूब सक्सेसफुल इंसान बन सके। तो गुरुजी विद्या का दान मेरे बच्चों को बख्शें, क्योंकि पढ़ाई के बगैर इंसान की कोई ज़िंदगी नहीं है, कोई ज़िंदगी नहीं है। मैं गुरुजी आप मेरे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना। मेरे क्या सब पूरी दुनिया में हर माँ बाप यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे हमेशा हमेशा खुश रहें। हम भी तो आपके बच्चे हैं गुरुजी, आप भी तो हमारे पर अपनी कृपा ऐसी बना के रखते हैं कि हम खुश रहें। तो गुरुजी हमारी शादी की सालगिरह है और 30 मई को मेरा बर्थडे होता है। तो गुरुजी आप अपना आशीर्वाद देना। और हस्बैंड ने बाहर घूमने जाने के लिए, जैसे बच्चे जिद कर रहे थे कि डैडी कहीं घुमा करके लेकर के आओ, तो हस्बैंड अंकल ने प्रोग्राम बनाया है बच्चों को हरिद्वार, ऋषिकेश और नीलकंठ महादेव ले जाने का। देखो गुरुजी आप शिव जी के अवतार हैं, शिव ही है गुरुजी आप। और हम जा भी नीलकंठ महादेव तक रहे हैं। तो गुरुजी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप हमारे साथ चलना और कोई परेशानी ना आए सफ़र में। और बस गुरुजी हमें खूब सारा आशीर्वाद देना कि 16 तारीख को हमारी शादी को 15 साल हो जाएंगे। तो गुरुपा आप आशीर्वाद देना कि 15 साल क्या इनके साथ सातों जन्मों मुझे यही मिले और मैं आपके आशीर्वाद से इनके साथ हमेशा खुश रहूं गुरुजी। बस गुरुजी घर परिवार की सलामती के साथ साथ अपने सब संगत की सलामती के लिए दुआ करूंगी आपसे। और आपका बहुत 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 धन्यवाद गुरुजी, हमारा ऐसे ही प्यार से ध्यान रखना। चलिए संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।